सो हेलो गाइस, मैं हूं आपका सूरज सर और यहाँ चल रही है मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में हम जो है एंट्री ऑफ यूरोपियंस से बात चल रही थी। तो देखिए, एंट्री ऑफ यूरोपियंस से बात चल रही थी तो हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया है। हमारे पुराने लेक्चर्स इस चीज में आ चुके हुए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि देखिए मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने पुर्तगालियों की बात कर ली थी। ठीक है, हम लोगों ने किसकी बात कर ली थी? पुर्तगालियों की बात कर ली थी। तो पुर्तगालियों की बात हुई, सबसे पहले पुर्तगालियों की बात हुई, उसके बाद डचेस की बात हुई, उसके बाद से इंग्लिश की बात हुई। फिर हमने जो है किसकी बात कर ली? हमने डेनिश की बात कर ली। अब फाइनली जो बचा हुआ है मेंबर, लास्ट मेंबर आने वाला है, उसकी भी हमने बात कर ली थी, फ्रेंच की। लेकिन फ्रेंच के आने के बाद इनका जो है इंग्लिश के साथ पंगा हो जाता है, जिससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है, जो कि जाना जाता है कार्नेटिक वॉर के नाम से। किसके जाना जाता है? कार्नेटिक वार के नाम से जाना जाता है। तो हम इस चीज को आज समझेंगे, बहुत डिटेल में समझेंगे। देखिए, समझना क्या है, टॉपिक से ही आप समझ गए होंगे कि एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया एंड फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। तो देखिए, एक्सपेंशन तो होगा ईस्ट इंडिया का, लेकिन जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर होगा, इसको देख के ये लगेगा कि ईस्ट इंडिया में ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया का एक्सपेंशन नहीं होगा यहाँ पे। इससे ये लगेगा कि आगे आने वाले 200 साल में जो है फ्रेंच जो है राज करने वाला है इंडिया पे। लेकिन ब्रिटिशर्स आगे चल के पूरा जो है सिनेरियो बदल देते हैं। तो उस चीज को समझेंगे कि कैसे आगे चल के ब्रिटिशर्स ने जो है सिनेरियो बदल दी पूरी तरीके से। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं कि क्या सीन बना, क्या परिस्थिति बनी, किस तरीके से ये सब चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो देखिए, हो क्या रहा है, पहली बात बता दूं कि फर्स्ट कर्नाटिक वॉर होता है, सेकंड कर्नाटिक वॉर होता है, थर्ड कर्नाटिक वॉर होता है। इन तीनों में जो पहला वाला है और जो तीसरा वाला है, इन दोनों कर्नाटिक वॉर का जो रीजन रहता है, जो रीजन मेन जो इनका कारण रहता है, वो यहाँ इंडिया में नहीं है, वो है वहाँ यूरोप में। ठीक है, वो वहाँ यूरोप में है, लेकिन युद्ध जो है यहाँ पे उनके बैठे चिलगूजे भी कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं किस तरीके से। आप देखिए, मेंबर्स ऑफ द ग्राउंड। ठीक है, पहली चीज क्या है कि पहले हम ये समझ लेते हैं कि आज कौन कौन मेंबर होने वाला है, क्योंकि हमने जैसे बात कर ली। अब देखिए कि कौन कौन लड़ाई में आने वाला है। तो पहला जो होगा वो होगा जोसेफ। ठीक है, जोसेफ फ्रांकोइस। ठीक है, ड्यूप्लेक्स। अब देखिए, इसको हिंदी में ड्यूप्ले भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हिंदी में ड्यूप्ले भी कहते हैं। ड्यूप्ले बहुत पावरफुल व्यक्ति है। ड्यूप्ले जो है ये इतना पावरफुल व्यक्ति है कि इसने जो है एकदम अंग्रेजों की वाट लगा दी। जब तक ये इंडिया में रहा, जब कोई संधि हुई लास्ट में, तो संधि के बाद उन लोगों ने बोला कि भाई देखो, हमें ड्यूप्ले नहीं चाहिए, ड्यूप्ले को पहले वापस भेजो। इतना खौफ था इस बंदे का। ये इंडिया में आता है, पूरी तरह से खलबली मचा देता है। लास्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे से मैं इस चीज को समझा चुका हूँ। ठीक है, तो एक बार उसको देख लेना है, इससे पहले वाले वीडियो को। चलिए आगे समझते हैं। तो कौन कौन है? तो देखिए, फ्रांस से जो है अपना जोसेफ फ्रांसिस ड्यूप्लेक्स है। ठीक है, मेजर स्ट्रिंगर लॉरेंस, मेजर स्ट्रिंगर लॉरेंस जो है वो है आपके ब्रिटेन से। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पे क्योंकि लड़ाई हो रही कार्नेट, देखिए आपको बता दूं कार्नेटिक कहाँ पे, देखिए ये आपका इंडिया है। ठीक है, ये आपका इंडिया है, तो ये वाला जो रीजन है मद्रास वाला, और ये आज का जो रीजन है इधर से, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट का, ये जाना जाता था उस समय कार्नेटिक के नाम से। ये जाना जाता था कार्नेटिक के नाम से। तो इसका एक नवाब हुआ करता था जिसका नाम था उस समय अनवरुद्दीन। ठीक है, अनवरुद्दीन खान जो है। और इसका इस जो फर्स्ट कार्नेटिक आपका वॉर रहा, वो रहा फ्रॉम 1746 टू 1748। चलिए अब समझ लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वही। अब देखिए, पीपुल इन्वॉल्व कौन कौन से रहे। जोसेफ फ्रांसिस, ठीक है, जोसेफ फ्रांसिस ड्यूप्लेक्स, ठीक है, ये फ्रेंच गवर्नर जनरल हुआ करता था उस समय। और मेजर स्ट्रिंगर लॉरेंस, ये ब्रिटेन का जो है गवर्नर हुआ करता था उस समय उस इलाके का। और अनवरुद्दीन जो है नवाब ऑफ कर्नाटिक हो गया। और कब से हुए? 1746 टू 1748 तक ये युद्ध चला फर्स्ट। अब देखिए, अब इसका रीजन समझते हैं। ठीक है, तो रीजन कैसे समझेंगे? रीजन इस तरीके से समझते हैं कि देखिए, ये है आपका यूरोप। ठीक है, और ये आपका ऐसे ये लोग आते हैं, यहाँ इंडिया चल रहा है, ये यहाँ इंडिया है। ठीक है, तो यूरोप में एक जगह है, यूरोप में एक जगह है, और यहाँ ब्रिटेन है और यहाँ पे फ्रांस है। ठीक है, तो यूरोप में उस जगह है। ठीक है, और इस जगह के लिए इन दोनों लोग के बीच में लड़ाई हो जाती है कि भाई देखो, ये जगह मुझे चाहिए, और इस जगह को किस नाम से जाता है? ऑस्ट्रियन के नाम से।
ठीक है। ऑस्ट्रियन का युद्ध जो है, ऑस्ट्रियन का युद्ध भी इसको कह दिया जाता है, ठीक है, ऑस्ट्रियन सक्सेशन। ठीक है। तो ऑस्ट्रियन नाम की ये जगह है और यहाँ पे जो है इन लोग इसको कब्जाने में लगे हुए हैं। इसकी सेना यहाँ लड़ रही, इसकी सेना लड़ रही यहाँ पे। अब एनी हाउ ये जो है खबर जो है धीरे धीरे इंडिया में पहुंच जाती है। अब देखिए, पहली बात मैं आपको बता दूं, ब्रिटिशर्स इंडिया में मजबूत है इस समय में, और फ्रेंच की 1664 में एंट्री हो रही है, 1664 में एंट्री हो रही है। और जो ये इंग्लिश वाले हैं ये 1600 में ये एंट्री कर चुके हैं, 1608 से ये एंट्री कर चुके हैं इंडिया में। और इन्होंने घुसते यहाँ का जो सबसे पावरफुल यूरोपियन कंट्री थी जो है कि पुर्तगाली, ठीक है, या पोर्टुगीज, इनको हराया, डचेस को हराया, डचेस को भगाया। उसके बाद से जो है ये क्या कहते हैं कि ये फुल कॉन्फिडेंस में है कि वी आर द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन दिस कंट्री। बट यहाँ पे क्या होता है, इनका सिनेरियो बदल जाता है। बदलने वाले कौन होते हैं? फ्रेंच, और फ्रेंच से भी कौन होता है? ड्यूप्लेक्स होता है। ठीक है, तो समझते हैं। तो इस ऑस्ट्रियन नामक जगह पे कब्जा के लिए लड़ाई हो रही है। किसमें हो रही है? ब्रिटेन में हो रही है और फ्रांस में हो रही है। ठीक है। इसके चक्कर में यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या होता है, इंडिया में जो है इनकी कुछ जहाजें खड़ी होती हैं यहाँ मद्रास के पास। और देखिए, पुडुचेरी ये लोग ले चुके हैं। पौंडीचेरी या पुडुचेरी आप समझ सकते हैं, पौंडीचेरी या पुडुचेरी फ्रांस के नाम से ही है। ठीक है। तो फ्रांस का सबसे फेमस, अगर फ्रांस वाले इंडिया में कुछ करके गए तो वो पौंडीचेरी बसा के गए। आज भी जो है वहां पे कुछ मिक्स्ड कल्चर जो है देखने को मिल जाता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है। तो ये फ्रांस पे ये लोग कब्जा करने के लिए जो है ब्रिटेन वाले जो है इनकी इनकी जहाजों पे, जो वहां नदी, वहां समुद्र में खड़े होते हैं, उन जहाजों पे हमला कर देते हैं। उसके बाद अंदर कब्जा आने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि जैसे इसलिए हमला करते हैं तो ये लोग पहले थोड़ा सा कब्जा कर लेते हैं। मतलब पहले ये लोग अचानक से हमला करते हैं और हल्का सा जीत जाते हैं। ठीक है। फिर क्या होता है? नेवल अटैक, उसको जैसे हम लोग क्या कह सकते हैं, देखिए पढ़ा के आपको समझा देता हूँ। ठीक है। अब इस चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं, इस तरह से ऐसे समझ लेते हैं। ठीक है। तो फ्रांस और ब्रिटेन किस किस चीज की लड़ाई चल रही है? तो वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन चल रही है। कहाँ चल रही है? यूरोप में चल रही है। ठीक है। अब एंग्लो फ्रेंच राइवलरी जो ये यूरोप में चल रही है, इंडिया तक आ जाती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में यहाँ पे इंडिया में चालू हो जाता है। 1745 में क्या होता है कि नेवल अटैक होता है। नेवल मतलब समुद्र में जहाजों के बेड़े से युद्ध होता, वॉर होता है। किसके बीच पे? फ्रेंच की फ्लीट के ऊपर। फ्रेंच का जो ये जहाजी बेड़े यहाँ ग्रुप खड़े होते हैं, इनकी फ्लीट के ऊपर क्या है, हमला करते हैं ये लोग। ठीक है। और पौंडीचेरी में भी घुस जाते हैं, यहाँ पे समुद्र में पौंडीचेरी में भी घुस जाते हैं। ठीक है। और फिर क्या होता है कि ड्यूप्लेक्स जो होता है एडिशनल फोर्स के साथ ड्यूप्लेक्स को बुलाया जाता है, और वो मॉरिशियस से आता है। ठीक है। और इन लोग को बहुत बुरी तरह, ब्रिटिशर्स को बहुत बुरी तरह हराता है। ठीक है। और क्या करता है? मद्रास को कैप्चर कर लेता है। ठीक है। जिसको इंग्लिश, जो मद्रास जो है पहले से ही इंग्लिश के कैप्चर में था, तो उसको ये लोग क्या कर लेते हैं? कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स की बहुत बुरी हार हो जाती है। ब्रिटिशर्स की क्या हो जाती है? बहुत बुरी हार हो जाती है। ठीक है। ब्रिटिशर्स की बहुत बुरी जब हार हो जाती है तो उससे फिर ये लोग क्या करते हैं कि उनको ये बात पचती नहीं कि अरे यार, वी आर द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन दिस कंट्री, सो हाउ वी गेट डिफीटेड। ठीक है। हम किस तरह हार गए इतनी बुरी तरीके से। ठीक है। तो उनको समझ में नहीं आता, वो अगेन अटैक कर देते हैं। कहाँ पे अटैक करते हैं? फिर से पौंडीचेरी में करते हैं। और इस बार मैटर जो है, यहाँ पे पहले से डुप्लेक्स जो है तैयार बैठा हुआ था। डुप्लेक्स ने इतनी बुरी तरह हराया, इतनी बुरी तरह हराया इन लोगों को, इंग्लिश वालों को। ठीक है। कि अब उन लोग को बेचारे से उनका पूरा मद्रास उद्रास का इलाका छीन लिया, तो उनको फिर भाग के जाना पड़ा कार्नेटिक, नवाब ऑफ कार्नेटिक मतलब अनवरुद्दीन खान के पास। ठीक है। अनवरुद्दीन खान के पास उनको जाना पड़ता है। और अनवरुद्दीन खान क्या करते हैं कि अनवरुद्दीन खान सोचते हैं कि अरे यार, ये फ्रेंच अगर इतने पावरफुल हो गए तो एक दिन ये मेरी जमीन भी, मेरा राज्य भी हड़प लेंगे इस तरीके से। तो मुझे क्या हेल्प करना चाहिए? ब्रिटिशर्स की हेल्प करनी चाहिए। और बस वो यही गलती कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है। जो आगे चल के उनकी मौत का कारण बनता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है। तो नवाब क्या करता है, जो है ह्यूज आर्मी भेजता है फ्रेंच फोर्सेस के खिलाफ। ठीक है। बट फ्रेंच फोर्सेस ने इतनी पावरफुल थी, ड्यूप्ले जो है इनको मैलापोर इन 1746 हरा देते हैं। ठीक है। मतलब कि ब्रिटिशर्स प्लस नवाब की आर्मी, ठीक है, नवाब की आर्मी दोनों को मिला के हरा देता है। ठीक है।
उसके बाद वॉर जो है एंड हो जाता है 1748 में, ठीक है, एक्सला चैपल की संधि, क्योंकि ब्रिटिशर्स और नवाब आर्मी बहुत बुरी तरह हार जाते हैं। इसको ट्रेटी ऑफ आचेन भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मद्रास जो है इंग्लिश को वापस दे दी जाती है, और एक्सचेंज ऑफ लुइसबर्ग इन नॉर्थ अमेरिका टू फ्रांस, ठीक है, क्योंकि यह नॉर्थ अमेरिका में एक लुइसबर्ग होता है जिसपे ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया था, ये फ्रांस को दे देते हैं, और यहाँ पे जो है मद्रास जो है वापस इंग्लिश को मिल जाता है। तो ये थी आपकी जो है फर्स्ट कैनेटिक वॉर, और आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है गाइस। तो चलिए, कीप लाइकिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट कर लेना। बहुत ही शॉर्ट में उन पॉइंट्स पे बात हुई है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। एक दो बार अच्छे से सुन लेना वीडियो को, आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है गाइस। थैंक यू, टेक केयर, बाय।